अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। वीवर्स, वीडियो के आगाज से पहले आपके गोश गुजार करता चलूं कि फिल्मी शख्सियात के बारे में वीडियोस में जो कुछ भी बयान किया जाता है उसका मकसद हरगिज किसी की तज़हीक करना नहीं होता, बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख से आगाह करके आपकी मालूमात में इजाफा करना हमारा मकसद है। मुर्रखीन का किरदार अगर ख़त्म कर दिया जाए या उन पर इल्ज़ामात आयद किए जाएं तो हमारे बाद आने वाले लोग हमेशा अंधेरे में ही खड़े रह जाएंगे। इसलिए आपसे अर्ज है कि हक़ाइक़ से चश्म पोशी करने के बजाय ऐसा किरदार अदा करें जो आपके इल्म में इजाफा करे। अगर मैं या मेरे दूसरे यूट्यूबर साथी माजी के वाक़यात से आपको आगाह करते हैं तो प्लीज आप अपनी जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर सोचा कीजिए। इस तरह आपको हमारी मेहनत का भी अंदाजा होगा और आप ये भी जान पाएंगे कि दौरे हाजिर के शायकीन फिल्म को बताना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्या कुछ होता रहा जिसे जानना आप सबके लिए भी अजहद जरूरी है। आज मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री के दो ऐसे सुपरस्टार्स के दरमियान होने वाली उस लड़ाई के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने उस वक्त फिल्म स्टूडियोज में ना सिर्फ हलचल मचा दी थी बल्कि इन दोनों फिल्मी हीरोज के दरमियान ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि बाकायदा दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गया। पाकिस्तानी फिल्मों के जंगजू हीरो लाला सुधीर और शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली के दरमियान वजह तनाज़ा ब्यूटी क्वीन ज़ेबा बेगम बनी, जो यके बाद दीगरे पहले सुधीर और फिर मोहम्मद अली के साथ रिश्ता-ए अज़दवाज में मुंसलिक हुई। सबसे पहले बात करते हैं ज़ेबा बेगम की, जो तक़सीम हिंद से कबल सितंबर 1940 को अम्बाला में पैदा हुई। बाद अज़ां उनकी फैमिली कराची में क़याम पज़ीर हो गई। ज़ेबा बेगम का असल नाम शाहीन है, ताहम शोबिस को ज्वाइन करने के बाद वो ज़ेबा के नाम से पहचानी गईं। कराची में नपियर रोड पर वाक़े एक बिल्डिंग में वो नाच गाने का काम करती थीं, जहां से फिल्म मेकर्स ने उनके हुस्न और सलाहियतों को भांपकर इन्हें फिल्मों के लिए कास्ट किया और कुछ ही अरसे में वो फिल्मों की मुस्तनद हीरोइन तस्लीम कर ली गईं। फिल्म नगरी में एंट्री से पहले ज़ेबा 1959 में ख्वाजा रहमत नामी शख्स से शादी कर चुकी थी, जिससे इनके यहाँ एक बेटी समीना पैदा हुई। नौजवानी की ये शादी वक्त के तकाज़ों की नजर होकर 1962 में अपने अंजाम को पहुंची और ज़ेबा बेगम की फिल्मी मसरूफियात का आगाज हो गया। ज़ेबा बेगम एक बासलाहियत अदाकारा थी और उनका हुस्न भी लाजवाब था, जिसकी वजह से इन्हें फिल्मों में हाथों हाथ लिया गया और वो कई फिल्मी हीरोज के साथ जल्द ही मसरूफ तरीन अदाकारा बनकर सामने आई। वो फिल्मों में लाला सुधीर की भी हीरोइन बनी और जिन फिल्मों में इन दोनों ने एक साथ काम किया उनमें बागी सिपाही, जोश, कोहिनूर और मफरूर के नाम नुमाया हैं। बात करें लाला सुधीर की तो वो 25 जनवरी 1921 को लाहौर में पैदा हुए और फिल्मों में आमद के बाद उन्होंने एक कामयाब हीरो की हैसियत से अपनी जो शनाख्त बनाई वो फिल्मी तारीख का ऐसा रोशन बाब है जिसके जिक्र के बगैर फिल्म इंडस्ट्री अधूरी रह जाती है। पठान फैमिली से ताल्लुक रखने की वजह से लाला सुधीर में एक खास किस्म का जोशीलापन पाया जाता था जो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी अदाकारी को हकीकत के रूप में ढाल देता था। एक्शन किरदारों में लाला सुधीर ने एक निडर और गैरतमंद शख्सियत के तौर पर बहुत मकबूलियत और शोहरत समेटी, जिसकी वजह से अक्स-ओ-आहंग की दुनिया में उनको बहुत इज्जत और एहतराम भी मिला और हर शख्स उन्हें लाला सुधीर के नाम से ही मुखातिब किया करता। लाला सुधीर पहले से ही 3 शादियां कर चुके थे, जिनमें 2 बीवियां उनकी फैमिली से थीं, जबकि तीसरी शादी उन्होंने मलकूती हुस्न रखने वाली अदाकारा शम्मी के साथ की। ये उन दोनों की मोहब्बत की शादी थी जिनसे इनके 2 बेटे भी हैं। लाला सुधीर और ज़ेबा बेगम एक साथ फिल्मों में काम करने लगे तो जंगजू हीरो एक बार फिर हसीन तरीन अदाकारा के सामने अपना दिल हार गए। दूसरी जानिब खुद ज़ेबा बेगम को भी उस वक्त एक मजबूत सहारे की जरूरत थी और वो खुद भी लाला सुधीर की शख्सियत से बेहद मुतासिर थीं। अंजामे कार ये दोनों 1964 में शादी करके जीवन साथी बन गए।
ज़ेबा बेगम को शादी के कुछ अरसे बाद ही ये एहसास बड़ी शिद्दत से होने लगा कि उन्होंने लाला सुधीर से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि वो आजाद जिंदगी गुजारने की आदी थीं और फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इन्हें किसी तौर गवारा ना थी। लाला सुधीर के खानदानी मामलात आजाद ख्याली से बहुत हद तक दूर थे। उस पर सितम ये कि ज़ेबा बेगम को उनकी फैमिली की जानिब से भी खासी मुज़ाहमत का सामना था, जिसे फेस करना इनके बस की बात ना थी। मेरे सीनियर साथी मारूफ फिल्मी सहाफ़ी सैयद साजिद यज़दानी ने इंकशाफ किया कि लाला सुधीर ने चौंके अदाकारा शम्मी के साथ भी लव मैरिज की थी, उनसे इनके 2 बेटे भी थे। इस वजह से लाला सुधीर की फैमिली की हमायत भी शम्मी को ही हासिल थी और लाला सुधीर पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो ज़ेबा बेगम को तलाक दें। खुद लाला सुधीर ज़ेबा बेगम की मोहब्बत में मुब्तला होने की वजह से कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। बात बनती ना देखकर उनकी बीवी शम्मी ने लाला सुधीर को धमकी दी कि अगर वो ज़ेबा बेगम को नहीं छोड़ेंगे तो वो खुदकुशी कर लेंगी, जिस पर ना चाहते हुए भी मजबूर होकर लाला सुधीर ने 1966 में ज़ेबा बेगम को तलाक दे दी। यहाँ ये बात दिलचस्प और अजीब हुई कि ज़ेबा बेगम को तलाक देने के बावजूद लाला सुधीर हर कदम पर अपनी इस साबका हो जाने वाली बीवी पर अपना हक जमाते रहे और उनकी ख्वाहिश थी कि ज़ेबा बेगम अपना हर फैसला इनकी मर्जी के मुताबिक ही करें। उधर ज़ेबा ने आज़ादी मिलते ही अपना झुकाव शहनशाह जज्बात कहलाने वाले मकबूल फिल्मी हीरो मोहम्मद अली की जानिब कर लिया। फिल्म स्टार मोहम्मद अली एक खालिस मजहबी घराने से ताल्लुक रखने की वजह से अपनी बात पर डट जाने वाले इंसान थे। 19 अप्रैल 1931 को रामपुर में जन्म लेने वाले मोहम्मद अली हैदराबाद से फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और ये फिल्मी दुनिया में उनका भी इब्तदाई दौर था। कबल-ए-ज़ीं वो अदाकारा शमीम आरा और एक ईरानी अदाकारा के साथ मोहब्बत के मामले में काफी सीरियस थे, मगर जब ज़ेबा बेगम उनके करीब हुई तो वो भी दिलो जान से ज़ेबा बेगम पर फिदा हो गए। मोहम्मद अली और ज़ेबा बेगम ने सितंबर 1966 में शादी कर ली, जिसका लाला सुधीर को बेहद रंज था, जिस पर वो मोहम्मद अली के सख्त मुखालिफ हो गए। उनकी ये हालत हो चुकी थी कि वो मोहम्मद अली को देखना तक नहीं चाहते थे। एक फिल्म स्टूडियो में शूटिंग के बाद जब लाला सुधीर और मोहम्मद अली का अचानक सामना हुआ तो लाला सुधीर अपने इंतकामी जज्बात पर काबू ना रख पाए और सख्त गालम गलोच के बाद उन्होंने मोहम्मद अली से हाथापाई शुरू कर दी। दोनों के दरमियान असली फाइट को वहां मौजूद फिल्म ट्रेड के लोगों ने मुदाखलत करके बड़ी मुश्किल से रोका। दूसरी मर्तबा फिर लाला सुधीर और मोहम्मद अली के दरमियान फिल्म स्टूडियो के बाहर मुठभेड़ हुई, जहां लोगों ने एक बार फिर बीच बचाव कराया। बताया जाता है कि उसके बाद लाला सुधीर ने मोहम्मद अली और ज़ेबा बेगम की शादी को अपनी अना का मसला बना लिया और वो मोहम्मद अली के जानी दुश्मन बन गए। इंडस होटल में जब मोहम्मद अली साथी आर्टिस्टों के साथ बैठे थे तो उन पर लाला सुधीर के भिजवाए गए मुसल्ला गुंडों ने वहां आकर हमला कर दिया। मोहम्मद अली ने अपनी जान पर खेलकर उनका मुकाबला किया। इस मौके पर वहां असलम परवेज और आगा तालिश भी मौजूद थे, जिन्होंने होटल के अमले और वहां मौजूद लोगों से कहकर इस लड़ाई को खत्म करवाया। बादअज़ां मामले की संगीनी को देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री के सरकर्दा अफराद ने हंगामी मीटिंग बुलाकर इस सिलसिले को बड़ी मुश्किल से खत्म करवाया। लाला सुधीर और मोहम्मद अली ने उसके बाद हदायतकार इकबाल यूसुफ की फिल्म सूरत और सीरत में एक साथ काम किया। 1975 को रिलीज होने वाली इस फिल्म में लाला सुधीर ने बाप और मोहम्मद अली ने बेटे का रोल प्ले किया। ये एक कामयाब फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली बनाई। इन दोनों बड़े फिल्मी अदाकारों का एक बार फिर हदायतकार इकबाल यूसुफ की बेमिसाल फिल्म अंदाता में आमना सामना हुआ। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि अंदाता में फिर लाला सुधीर ने बाप और मोहम्मद अली ने बेटे के किरदार अदा किए। अंदाता पाकिस्तानी सिनेमा की एक यादगार और बड़ी फिल्म थी, जिसे कई शोबों में लाजवाब परफॉर्मेंस की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। वक्त की रफ्तार ने अपना सफर जारी रखा और ये मामलात माजी की दास्तान बनकर रह गए। लाला सुधीर 19 जनवरी 1997 को अलालत के बाद इस जहाने फानी से कूच कर गए, जबकि मोहम्मद अली का इंतकाल 19 मार्च 2006 को हुआ।
اس طرح اب یہ دونوں شخصیات اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کے کام کی وجہ سے انہیں آج بھی عزت اور احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ان کے گناہوں اور غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ان کے لیے آسانی کے اسباب پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زیبا بیگم اب تنہائی کی زندگی بسر کر رہی ہیں اور ان کو بھی صحت کے حوالے سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے رکھے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ ملتا رہے اور ہم آپس میں جڑے رہیں۔ آخر میں کہتا چلوں کہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھا کریں، اس سے آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی ضرور آئے گی۔ اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔